हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ और वो कमेंट है फैमिली ऑफ गोस्वामी ने लिखा है। मैं कैमरा अटेंडेंट में जाता हूँ पर वहाँ मैं कुछ सीख कर नहीं आ पाता हूँ, कम ज़्यादा होने के कारण। तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है बेसिकली आप सीख रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप सीख रहे हो, ठीक है। सो ये एक सच्चाई है जो अगेन करते करते मुझे भी समझ में आया कि मैं बहुत इरिटेट हो जाता था। क्या होता है कि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, और ओवर एम्बिशियस भी हैं, हमको बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम वी कीप ऑन फ्लिपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। यार यहाँ पे कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से कुछ और करता हूँ, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। वी वॉन्ट टू गेन सो मच नॉलेज इन वेरी लेस टाइम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप एक फिल्म के शूट पे जाते हो तो यार वहाँ पे तो सब मुझे पता ही है, इतना तो मैंने मेकिंग के वीडियोस में देख लिया था, मैं क्या ही सीख रहा हूँ वहाँ पे। पर जब आप उस शूटिंग से दूसरी शूट पे जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने वहाँ से क्या क्या कुछ सीखा था। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मली मिस कर देते हो। बेसिकली नॉलेज जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में होता है। जो यूट्यूब पे और किताबों पे आपको पढ़ के सिखाया जाता है वो बेसिकली ब्रॉडर नॉलेज होती है, जो मतलब एक चीज़ को वर्क करने के लिए चाहिए होती है। पर जो एक्चुअली डेली वर्किंग के लिए चीज़ें होती हैं वो आप जब आप सेट पे जाते हो तभी आपको पता चलती हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे सेट पे कोई झगड़ा हो गया और वो झगड़े को आपने सॉल्व कर दिया या झगड़ा सॉल्व हो गया, तो आपको पता है कि ये चीज़ आगे भी आ सकती है। तो बेसिकली व्हाट यू लर्न ऑन सेट्स इज हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट सरप्राइजिंगली कम्स ऑन सेट। तो वो आप सीखते हो। तो मैंने अगेन बोला है ना कि दुनिया का कोई भी काम आप उठाते हो उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो ह्यूमन बिहेवियर है, और उसमें एक और कॉमन फैक्टर है द सरप्राइज एक्सीडेंट्स दैट विल हैपन। ऐसे ऐसे झगड़े, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मान लो आपने एरी एलेक्सा यूज़ किया है और आप एरी एलेक्सा यूज़ कर रहे हो और आप पिछले 5 साल से यूज़ कर रहे हो, और सडनली एरी एलेक्सा में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपको कभी पहले नहीं आई है। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है सेट पे बहुत ज़्यादा जाने का, तो आप पैनिक कर जाओगे। आप लोग यार ये कैसे हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं, मैंने तो किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ा, किसी ट्यूटोरियल में ऐसा नहीं देखा, ये प्रॉब्लम कैसे आ गई? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। बट अगर आपने वो प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व कर दी तो वो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो बेसिकली व्हेन वी गो on a job, when we are doing a job, we think that we are not learning anything, but what we are doing on daily basis is trying to solve the problems. This is what we basically do, try to solve the problems on daily basis. जब हम बाहर निकलते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व करते हैं। अगर आपकी लाइफ में, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फेलियर्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप कुछ सीखोगे नहीं। उसका मतलब यही होता है, व्हेन प्रॉब्लम्स कम द सॉल्यूशन विल अकर इनसाइड योर माइंड। आपके दिमाग के अंदर वो सॉल्यूशन आएगा। पर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो आपने कुछ लर्निंग नहीं करी। लर्निंग होती क्या है? लर्निंग बेसिकली प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ही तो होता है। एक क्वेश्चन है, उसका एक आंसर है, दैट इज अ लर्निंग। पूरा पेपर इसी तरह बनता है। आप समझ रहे हो? एग्जाम्स में जो पेपर होते हैं वो क्या बनते हैं? क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है। दैट्स हाउ यू लर्न। यू नो, ओके, दैट्स द क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन ये है। दिस इज वॉट यू लर्न ऑन सेट्स, दिस इज वॉट यू लर्न ऑन जॉब। हर जगह आप यही चीज सीखते हो, डेली बेसिस पे आप यही चीजें करते हो। जब आप लोगों को कांटेक्ट करते हो और आप बोलते हो कि लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट इज इट दैट यू आर गेनिंग? You think that you are not learning, but over time you realize that you are learning. You are learning that इस तरह से मेल करने से रिप्लाई नहीं आता है। अगर आप 10 ऑफिसेज में जाते हो, वहाँ काम नहीं मिलता है, देन यू रियलाइज हो कि इस तरह से काम नहीं मिलता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने अलग अलग तरीके निकालने शुरू किए। एक बार मैं कोरियर बॉय बन के चला गया, कहीं मैंने मोटा रिज्यूमे देना शुरू किया, कहीं पे मैंने कुछ और करना शुरू किया। यू मेक changes to it because your mind will tell you okay, this is not working, let's try something else. If this is not working, let's try something else. कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। When the problem comes, a solution will come, and that is what you learn on sets. आप क्या सोच रहे हो? आपका फोकल पॉइंट ही गलत है। आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां जाके कैमरा सीखूंगा, या मेरा जो डीओपी है मुझे कैमरे के बारे में बताएगा, या फिर मुझे सब समझाएगा बैठा के। वैसे नहीं होता है। द लर्निंग का प्रोसेस का जो ओनर्स होता है ना, वो आपके ऊपर होता है। आप कितना सीख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं खड़ा रहूंगा और लर्निंग अपने आप मेरे अंदर घुसती रहेगी, तो वैसे नहीं होगा। अगर आप शूट पे जा रहे हो, कैमरा अटेंडेंट बन के भी जा रहे हो, तो भी आप 50 चीज सीखोगे अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा रखोगे। आपको देखना पड़ेगा लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कैसे ऑपरेट कर रहा है, एक्टर कैसे एक्टिंग कर रहा है, कैमरा कैसे सेट हो रहा है, लाइटिंग कैसे सेट हो रही है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखोगे, आप 50 चीजें सीख जाओगे। सेट पे क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस तरह से सॉल्व हो रही है, खाना किस टाइम लग रहा है, कितनी देर लग रहा है, चीफ एडी कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाले कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर कैमरा वालों से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैमरा वाले एक्टिंग टीम से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक्टिंग टीम जो है वो डायरेक्शन टीम से कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, सारे लोग प्रोडक्शन वालों से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू लर्न ऑन सेट।
क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई भी फिल्म मेकिंग सिखा देगा, बट ये चीज़ दुनिया का कोई भी ज्ञान आपको नहीं दे सकता। तो मेरा ये सजेशन है कि दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, ओवर थिंकिंग कम करें कि मैं सीख नहीं रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। 3 महीने फिल्म शूट पे रहोगे, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ नहीं आता है, बट वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब उसके बाद जब निकल के तुम दूसरी शूट पे जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि तुमने क्या सीखा। स्कूल के 12 साल जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमको सब कुछ वेस्ट और फिजूल लग रहा होता है। और मेरे एक जानने वाले थे जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनको नेशनल अवार्ड मिला था, वो कहते थे कि मैं अपने बच्चों को भी ना स्कूल में नहीं डालूंगा। कहते थे यार स्कूल की पढ़ाई से क्या क्या फायदा होता है, मतलब कौन देखता है, कौन क्या फर्क पड़ता है, अगर वो नहीं भी पढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। पर सच्चाई तो ये है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो और उसका रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं होता है तो आप सोचते हो बेकार की नॉलेज है। पर जब आप घर पे अपनी कोई चीज़ लगा रहे होते हो या कोई चीज़ फिक्स कर रहे होते हो तो वहाँ पे ट्रायंगल बना होता है और आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो उस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, या ये राइट एंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो आपको अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको एंगल पता चल जाता है, वो प्रोजेक्शन पता चल जाता है, वो ट्रांजिशन पता चल जाता है, ट्रांजैक्शन पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है। कहने का मतलब ये है, बहुत टाइम हो गया मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए, मतलब स्कूल में पढ़ी थी, 20 साल हो गए होंगे करीब करीब, 20 तो नहीं 15 साल तो हो ही गए होंगे। खैर एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम स्कूल में 12 साल पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उस नॉलेज से हमें कुछ भी गेन नहीं होगा, हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जब हम स्कूल से निकलते हैं और रियल लाइफ में जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि उन सब चीज़ों का बहुत महत्व था। अगर कल को आप मैथ्स नहीं पढ़ते हो 10th तक और सडनली आप डिसाइड करते हो यार मैं बिजनेस करता हूँ, आप राशन की दुकान में बैठते हो, आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? तो वो वहां पे हेल्प करेगा। तो जो 12-13 साल 15 साल आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो वो उस टाइम पे काम नहीं आता है, वो बाद में काम आता है। पर जब आप लर्न कर रहे होते हो आपको फ्यूटाइल और बेकार का टाइम लगता है, आपको लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सब पढ़ने के लिए। पर जब आप बाहर निकलते हो दुनिया में तो आपको पता चलता है अच्छा इसका यूसेज यहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है। पढ़ते टाइम एप्लीकेशन नहीं दिखता है, काम करते टाइम दिखता है एप्लीकेशन, और काम आप बहुत लेट करते हो। यूएस के बच्चे इंडियन बच्चों से क्यों आगे रहते हैं? क्योंकि वो स्कूल टाइम से ही काम करना शुरू कर देते हैं। अखबार डालना है या लेमिनेट स्टैंड लगा दिया या फिर मॉल्स में काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं। दे लर्न अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ टू डील विद पीपल मच अर्लियर देन इंडियन किड्स। ये डिफरेंस है। इसलिए बिल्कुल भी पेशेंस मत लूज करो। अगर मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें 3-4 साल कैमरा अटेंडेंट बनने का मौका मिल रहा है तो 3 साल कैमरा अटेंडेंट करो, सेट पे जितना हो सकता है सीखो, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, जितना कैमरे के बारे में जान सकते हो जानो, जितना अलग अलग कैमरों में डील कर सकते हो करो। 3 साल बाद किसी के कैमरा असिस्टेंट बन जाओ या खुद का कैमरा ऑपरेट करना शुरू कर दो। अगले 3-4 साल और लगेंगे तुमको और तुम अपने खुद के डीओपी बन जाओगे। मतलब अगर तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे और पेशेंस रखोगे और अपने आप को टाइम दोगे। बहुत लोग ना बहुत जल्दी सब कुछ चाहते हैं कि हम मुंबई जाएं और 6 महीने के अंदर हम सुपरस्टार बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, बड़ा सा बंगलो ले लें। नहीं, वो डिजायर आपको दिमाग में रखनी पड़ती है और फिर पेशेंस रखना पड़ता है। चीजें धीमे 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 क्रिएट होती हैं और धीमे 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 आपका बंगलो भी बनेगा, आपके पास चीजें भी होंगी। तो ये मत समझो कि तुम सेट पे गए हो तो तुम्हें अपने आप चीजें सीखने को मिल जाएंगी, तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा सीखने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जाके डीओपी को उंगली करने लगो या फिर कैमरा असिस्टेंट को उंगली करने लगोगे, या मुझे ये सिखाओ, मुझे वो सिखाओ, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। वो चार्ज तुम्हारे ऊपर खुद है, वो काम कर रहे हैं, तुम उनको ऑब्जर्व करो, वहां से सीखो। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेट पे हो, तो भी तुम 50 चीजें ऐसे सीखोगे जो सीखने को मिलेंगी। पर ऐसे बहुत सारे मैंने कैमरा अटेंडेंट्स देखे हैं, कैमरा टीम के लोग देखे हैं या बाकी प्रोडक्शन के लोग देखे हैं जो बैठ के सेट पे दारू पिया करते हैं, एंजॉय करा करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। इनको फिल्म से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उनकी दिहाड़ी चलती है। क्योंकि मुंबई में जो फिल्म लाइन के लोग हैं हमको ऐसा लगता है कि बहुत पैशनेट है, पर ऐसा नहीं है। वो बेसिकली अपने जॉब की तरह उसको लेते हैं और जॉब की तरह करते हैं कि आएंगे जाएंगे खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है सेट पे। वो चंद लोग ही होते हैं जो पैशनेटली आगे बढ़ने की सोचते हैं। बाकी लोग उसको अपने दिहाड़ी का और अपना दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं कि यार जॉब है, करना है, पैसा आता है, घर चलता है, बस उतना ही होता रहे। ज़्यादा पैसा मिल जाता है ठीक है, कम मिलता है तो भी ठीक है, घर चलता रहे, बस बेसिकली उनका फंडा ये रहता है। तो आप उस फंडे पे मत वर्क करो, अपने स्टडीज करते रहो और सेट पे ऑब्जर्वेशन अच्छे रखो। और जो सीख रहे हो वो अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, 3-4 महीने रुक जाओ, जब अगली शूट पे जाओगे पता चल जाएगा कि वहां पे तुमने क्या सीखा है। आई होप कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया हो। अगर मिल गया है तो प्लीज लेट मी नो, अगर नहीं मिला है कुछ और क्वेश्चन हैं कॉमेंट बॉक्स में बताओ एंड आई विल रिप्लाई टू देम। बाय बाय।